लॉ के स्टूडेंट है और उस विधि सम्मत कार्रवाई के लिए उन्होंने कोर्ट की ओर रुख किया है और कोर्ट में आज इनका एडमिशन हो गया है केस का। आगे कार्रवाई के लिए हम लोग गुमटी नंबर 21 लहरियासराय गुमटी नंबर 21 से आगे दो बहादुरपुर थाना के दो पुलिस सिपाही खड़े थे और मेरे गाड़ी किया कि मेरे कुछ रिश्तेदार पवन एक्सप्रेस से आए हुए थे। इतना बताते ही उन्होंने लगातार 2 थप्पड़ मेरे कान में लगाए, जिससे मेरा कान बुरी तरह जख्मी हो गया। हाँ, सबसे पहले हम ही को एक लपड़ मारा था। रक्षक ही बन जाए अगर भक्षक, तो आम जनताओं का क्या होगा। इन दिनों एक मामला सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यह मामला दरभंगा लहरियासराय की है। यहाँ पुलिस वालों की नासमझी कहा जाए या फिर वर्दी के पीछे गुंडागर्दी। दरभंगा पुलिस के द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया है, इससे दरभंगा पुलिस ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। आपको बता दें कि एक लॉ के छात्र को पुलिस वालों ने पीट दिया। शायद उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि छात्र लॉ के स्टूडेंट है और उन्हें यह गुंडागर्दी महंगा पड़ सकती है। जबकि छात्र ने घटना के दौरान उन्हें इस बारे में जानकारी भी दिया कि वह कहीं इलीगल वर्क से नहीं आ रहे हैं, जबकि वह अपने परिजनों को छोड़ घर लौट रहे हैं। लेकिन यह पुलिस तो बस पैसा के चक्कर में ही रहते हैं और स्टूडेंट को जानकारी देने के बावजूद भी पिटाई कर दी, जिससे बम शंकर झा और नवनीत झा नामक छात्र का कान का पर्दा पूरी तरह फट गया। लेकिन यह बात यहाँ न रुककर छात्रों ने अपने पढ़ाई का पूरा सदुपयोग करते हुए उन्होंने ऐसे रक्षक के भक्षक पुलिस वाले को सबक सिखाने का मूड बना लिया और कोर्ट में जा केस फाइल कर पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक दरभंगा पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखें पूरी खबर को विस्तार से। तारीख को 20 दिसंबर को आपके साथ जो घटना हुई थी, SHO थानाध्यक्ष बहादुरपुर जो आपके साथ मारपीट किया बिना कोई संदिग्ध चीज़ों के साथ देखने पर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इस घटना के बारे में बताना चाहूँगा कि 20 तारीख के मध्य रात्रि को पवन एक्सप्रेस से हमारे कुछ रिश्तेदार लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। मुझे फ़ोन किया गया, मैं उन लोग को रिसीव करने आया था और रिसीव करने के बाद उनको ऑटो से रिजर्व करके उनके घर, मेरा गांव कमलपुर है, वहां उनको विदा किया गया। विदा करने के पश्चात जब मैं वापस अपने घर डेरा बाबू साहब कॉलोनी वापस आ रहा था, उसी क्रम में गुमटी नंबर 21 लहरियासराय गुमटी नंबर 21 से आगे दो बहादुरपुर थाना के दो पुलिस सिपाही खड़े थे और मेरे गाड़ी रोके। मैंने उनके सहयोग में शालीनता से अपनी गाड़ी रोक करके वहाँ खड़ा हो गया। तब उन्होंने पूछा कि आपका हेलमेट कहाँ है। मैंने कहा हेलमेट मेरे पास नहीं है, अभी रात्रि का समय था और बगल में हम उनको लेने के लिए गए, इसीलिए मैं हेलमेट नहीं ले पाया। इतना कहने पर वो दो सिपाही ने मेरा गाड़ी का चाबी छीन लिया और कहा जाके बड़ा बाबू से कुछ मील आगे बड़ा बाबू खड़ा थे, वहाँ फिर गए और वहाँ जब उन्होंने मुझसे पूछताछ करना शुरू किया और मैंने जैसे ही इस घटना के बारे में बताना शुरू किया कि मेरे कुछ रिश्तेदार पवन एक्सप्रेस से आए हुए थे, इतना बताते ही उन्होंने लगातार 2 थप्पड़ मेरे कान में लगाए, जिससे मेरा कान बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके बाद फिर मुझसे मोबाइल मांगने लगे तो मैंने देने से इनकार कर दिया। तो फिर उन्होंने 1 थप्पड़ लगाया और तो फिर डर से मैंने मोबाइल दे दिया। तो बोला मोबाइल का पासवर्ड बता। तो मैंने मोबाइल का पासवर्ड बताने से इनकार किया और ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी के तहत मैं आपको अपना मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता सकता हूँ। फिर उन्होंने 1 थप्पड़ जरा और कहा कि मुझे कानून सिखाता है। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मुझे ये बात पता है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे साथ ये नवनीत झा भी थे और इस नवनीत झा को भी बुलाया गया, इससे भी पूछा गया। तब इन्होंने जो बताया, सर आप बताइए क्या हुआ। उनसे हमारा परिचय पूछकर और फिर इन्हीं के पास ले जाया गया। इनसे फिर से पूछताछ की गई। उनको पूछताछ करने के बाद थानाध्यक्ष मुकेश कुमार मंडल ने इनको गाड़ी का कागजात लाने के लिए रूम पर बुलाया, रूम से कागज़ लेके आओ। उसके बाद हमको आधा घंटा तक लगभग खड़ा रखा। फिर ये कागज़ लेकर नहीं आए तो हमको एक होमगार्ड दिया और बोला इनको रूम पर छोड़ के आ जाओ। आपके साथ ही मारपीट हुई थी क्या? हाँ, सबसे पहले हम ही को एक लपड़ मारा था।
जब इनके साथ मारपीट हो रही है। इस घटना को देखते हुए, जिस प्रकार से इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनको देखते हुए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाने की मुहिम पहल की है, मुहिम शुरू कर दी है। फाइट अगेंस्ट करप्ट पुलिस करके एक मुहिम शुरू किया जाएगा। इसमें फ़िलहाल अभी हम लोग दरभंगा और समस्तीपुर 2 जिला के लिए ही ये मुहिम शुरू कर पाएंगे इनिशियली, फिर इसको विस्तार किया जाएगा पूरे बिहार में। तो जिस भी व्यक्ति को पुलिस वाले अपने गलत तरीके से बल प्रयोग करके उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको उत्पीड़ित करते हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे और कानूनी रूप से जो भी सहयोग मिलेगा हम लोग हमेशा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसमें हमारे बहुत सारे एडवोकेट मित्र भी हैं और हम लोग सब मिलकर इस कानूनी लड़ाई में उनका साथ देंगे और लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकायदे देखा और जैसा कि ये बता रहे हैं कि लॉ के स्टूडेंट है और उस विधि सम्मत कार्रवाई के लिए उन्होंने कोर्ट की ओर रुख किया है और कोर्ट में आज इनका एडमिशन हो गया है केस का। आगे कार्रवाई के लिए हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कब तक कार्रवाई हो पाती है। इसके साथ साथ इन्होंने मुझे बताया था कि SHO से जो ऊपर की अथॉरिटी है सभी लोगों को कंप्लेन कर दिया गया, लेकिन अभी तक उसके जवाब में कुछ रिप्लाई नहीं आ पाया है। इसके लिए इन्होंने कोर्ट में जाके अपने केस का एडमिशन करवाया है और आशा करते हैं हम लोग कि बहुत जल्द इनको न्याय मिलेगा। और इस प्रकार के जो पुलिस वाले यहाँ पर नहीं, गांव के सुदूर एरिया में या जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसको संज्ञान में लेते हुए ठोस कार्रवाई करने की आशा हम लोगों की है और हम लोग आशान्वित है कि अच्छी कार्रवाई होगी और इनको न्याय मिलेगा। धन्यवाद। कि हमारा जो पुलिस है वो जब एक नागरिक अपने अधिकार का उपयोग करना चाहता है तो उनके अधिकार को दमन इस प्रकार करते हैं कि वो हमेशा कहते हैं कि पता नहीं है पुलिस को बल प्रयोग करने का शक्ति है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बल प्रयोग करने का शक्ति किसके लिए है और किस स्थिति में है। ये सबसे बड़ी बात है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे प्रशांत जी बैठे हुए हैं, सुबह होते ही मैंने इनको जानकारी दिया। प्रशांत जी से पूछा जाए। प्रशांत जी, क्या जब ये आपके पास सुबह में आए तो इनकी स्थिति किस प्रकार की थी और इन्होंने आपको क्या बताया? जो घटना हुआ था ये बताए हैं उसके बारे में। तो सुबह में जब आपको कहने के लिए लाए उसमें में इनका मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति किस प्रकार की थी, किस प्रकार से आपसे वो बात कर रहे हैं? कष्ट में थे, बहुत ज़्यादा पीड़ा था। क्या क्या बताया आपको? जो घटना हुआ उसके बारे में बताया। इस घटना को किस प्रकार से आप देखते हैं? बहुत खराब, भर दिन लग गया। इसके बाद अगले दिन हो गए थे थाना में, वहाँ भर दिन हम लोग को रखा। अब हम लोग सामूहिक रूप से और भी कई हमारे सहयोगी हैं जो हमारे इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं, उनका मैं यहाँ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि इस तरह से और भी जो व्यथित पीड़ित लोग हैं वो हमारे लड़ाई में साथ देंगे और हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।